देखो बेटा चलो, अब स्क्रीन पर देखो, तुम्हारे को एक सवाल नजर आ रहा होगा और ये सवाल 2019 में जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में पूछा गया था। देखो सवाल पढ़ते हैं, मिल करके पढ़ते हैं, आ जाओ। देखो क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, है ना। देखो वो जो सवाल मैंने तुमको पूछा था ना, उसी तरह का एक सवाल अब तुम्हारे सामने आ गया है, ठीक है। तो देखो अब देखो, मैं करवा भी रहा हूं अपवर्ड वाला, तो वो वाला कर देना। अब ये वाला कराऊं तो वो वाला हो जाना चाहिए अपने से, है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो क्या बोला गया कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। धरती माता के सरफेस से v नॉट से ऊपर फेंक दिया उसको। बोला कि द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय अ ड्रैग फोर्स इक्वल टू m गामा v स्क्वायर। अब यहां पर उसने उसका जो फॉर्मेट है वो बदल दिया है ना, मतलब v के सिंगल पावर से नहीं, v के डबल पावर से वेरी कर रहा है। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा और क्या है, कंसेप्ट तो वही रहने वाला है मोर और लेस, है ना। तो बोला गया कि इतने से वो वेरी कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। m गामा v स्क्वायर, ड्रैग फोर्स दिया हुआ है m गामा v स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉल एंड v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, याद करो यही लेकर के चला था शुरू में जब थ्योरी बताई थी, है ना। सुनो, और बोला है कोई गामा कोई कांस्टेंट है, ठीक है। फिर बोला गया द टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज टू इट्स ज़ेनिथ इज, ज़ेनिथ का मतलब है कि बिल्कुल फाइनल पॉइंट तक राइज करने के लिए, मतलब बिल्कुल एकदम हाईएस्ट ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उसको कितना समय लगेगा, यही सवाल बोला गया। करोगे एक बार ट्राई, है ना। मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो और एक बार खुद से करने का ट्राई करो, देखो मजा आएगा फिर तुम्हें। और नहीं होगा तो मैं करा ही दूंगा, मैं किस लिए आया यहाँ पे, मैं तो सवाल कराना ही आया हूं, है ना। करो, वीडियो को स्टॉप करो एक बार, शाबाश करो। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, वो क्यों बिछड़ना है जरूरी, ये सवाल आए तेरी नजदीकियों में। हुआ? सोच लो, पक्का ट्राई किया तुमने एक बार? होना ना होना तो बाद की बात है, तो मैं करा ही दूंगा, पर ट्राई करना बहुत जरूरी है यार एक बार। एंड आई होप हमने ट्राई किया एक बार, किया है ना। देख सुना जा, देख ध्यान से देख, पहले एक बार सवाल को देख ले एक बार, उसके बाद फिर अपन अलग अलग पेन से उसको सॉल्व करेंगे। देखो तो बोला गया कि मान लो कोई भी ऐसे ड्रॉप थी और शुरू में इसको v नॉट रफ्तार से फेंका था, है ना। तो धीरे धीरे जब वो ऊपर बढ़ी होगी तो रफ्तार धीरे धीरे घट गई होगी ना। अरे घटी होगी कि नहीं घटी होगी, धीरे धीरे रफ्तार घट गई होगी। मैंने बोला मान लो ये अपनी पानी की ऐसे बूंद है, ठीक है, m इसका मास है और नीचे की तरफ इसका लग रहा होगा mg, और मैंने बोला मान लो ऊपर की तरफ इसकी जो रफ्तार है वो v है, ठीक है, ऊपर बढ़ रही है ना। तो नीचे से जब फेंका था तो v नॉट रफ्तार थी, तो घट घट के कुछ v हो गई। तो जब ये ऊपर जा रही है तो जो ड्रैग फोर्स है वो भी नीचे की तरफ लग रहा होगा। और ड्रैग फोर्स इन्होंने सवाल में दिया गया है, क्या है वो, क्या दिया गया है ड्रैग फोर्स, ये दिया गया है m और गामा और v स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों ही फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहे हैं, अब है ना, उस बॉल के ऊपर ये दोनों ही फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहे हैं। तो अपने से क्या सवाल बोला गया कि भाई साहब आप बताओ कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या हो जाएगी, या क्या बोला सवाल में कि टाइम बताओ, मतलब फाइनल हाइट तक राइज करने में कितना समय लगेगा। मैंने कहा ठीक है, ओके, ध्यान से देख सुनो। तो इस समय अगर आप बॉडी के ऊपर नेट फोर्स देखना चाहो तो देखो बेटा दोनों ही फोर्सेस नीचे की तरफ है, mg भी नीचे है और ये m गामा v स्क्वायर भी नीचे है ना, ऐसा ही है ना। तो ध्यान से देखें तो बेटा जो नेट फोर्स लिखा गया वो लिखा गया mg और प्लस m और गामा और v स्क्वायर। बोलो बात समझ आ गई। अच्छा, जो नेट फोर्स लिखा जाता है वो लिखा जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और सामने क्या बना, mg और प्लस m और गामा और v स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से देखें तो देखो m ने m को हर तरफ से मार दिया, तो एक्सेलरेशन आया इतना g प्लस गामा और v स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, जब ये ऊपर फेंकी है बॉल को, तो ये या बूंद है, जो भी पानी की बूंद है, जब इसको ऊपर फेंका गया है तो भाई साहब ये एक्सेलरेट कर रही है कि डी एक्सेलरेट कर रही है, धीरे धीरे इसकी रफ्तार बढ़ रही होगी या घट रही होगी, तुम बताओ। ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है तो रफ्तार तो घट रही होगी, इसका मतलब कि धीरे धीरे एक्सेलरेट नहीं कर रही है, ये डी एक्सेलरेट कर रही है। तो भाई साहब जब डी एक्सेलरेट कर रही है तो चुपचाप से यहां पर एक माइनस का साइन लगा दो ना रे बाबा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये डी एक्सेलरेशन है। हाँ भाई साहब, इसीलिए यहां पर एक माइनस का साइन लगाया गया, है ना। बोलो भाई साहब, पक्का पक्का सोच ले, समझ पा रहे हो ना। अगर ये एक्सेलरेशन होता तो ये पॉजिटिव लिया जाता, परंतु ये डी एक्सेलरेशन है रे, है ना। बोलो, इसीलिए इसको माइनस का लिया गया है
आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। और उसके बाद की जो अप्रोच है वो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी हमने अभी तक करी थी। सुनो, एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं ना, आ जाओ सुनो, तो माइनस डीवी बाई डी टी। आई होप हमें माइनस समझ आ गया होगा ना भाई साहब, एक्सेलरेशन नहीं कर रही है उस ड्रॉप का, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, रफ्तार धीरे धीरे घट रही है, इसलिए माइनस का साइन लगाया गया है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। और सामने क्या है, सामने तो वही है भाई साहब, जी प्लस गामा और वी स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, ओके। अब अप्रोच क्या है, अप्रोच वही है, v वाले टर्म एक तरफ कर लो, t वाले एक तरफ कर लो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या आएगा ये आएगा माइनस, या माइनस को उधर भेज देंगे, छोड़ो गंदा लग रहा है ना, dv और डिवाइड बाय g प्लस गामा और v स्क्वायर, और सामने क्या बना, सामने क्या बना, ये बन गया माइनस का, और ये क्या बना, dt, है ना। बस देखना मैंने कुछ छोड़ा ना हो, बस, है ना, नहीं कुछ नहीं छोड़ा। आ जाओ सुनो, देखो ध्यान से देखो, सुनो, अब ये छोटे से टाइम dt में हुआ बदलाव है वेलोसिटी में, ये देखो वेलोसिटी में बदलाव हुआ है ना, dv कितने समय में हुआ है, dt में हुआ है। तो अगर मैं पूरा करना चाहूं तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको, है ना। अब मेरी बात सुनना, लिमिट लगाते हुए ध्यान से, सावधान। जब समय शून्य था, जब समय शून्य था तो रफ्तार v0 थी भाई साहब, जब समय शून्य था तो रफ्तार v0 थी, नीचे से फेंका था ना उसको। और मैं ऐसा बोल देता हूं कि मान लो t वो समय है, मैं ऐसा बोल देता हूं कि मान लो t वो समय है जब वो अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुकी है, और जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुकी है तो उस समय भाई साहब उसकी रफ्तार कितनी हो गई है, 0 हो गई है, क्योंकि रफ्तार 0 नहीं होगी तो और ऊपर उठती चली जाएगी। तो मैंने बोला कि t वो समय है, मान लो जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुकी है तो उस समय जो रफ्तार रही होगी इसकी, वो रही होगी 0। आई होप हमें लिमिट रखनी समझ आ गई होगी। जब समय शून्य था तो रफ्तार थी v0, और जब समय बढ़ बढ़ के t हो गया उस समय रफ्तार हो गई है भाई साहब 0। इसीलिए उसको बोला गया कि ये t वो समय है जो अपने जिनत पर पहुंच चुकी है भाई साहब, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुकी है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। सोच लो। अब सुनो, जानते हो इस इंटीग्रेशन को पहले तो मैं देखो तुम्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाता हूं, तो उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करना है। ये जो गामा है ना, इस गामा को बाहर कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1 बाय गामा और इंटीग्रेशन v0 और 0 तक की लिमिट लग गई। ऐसा क्यों करा मैं समझाऊंगा अभी तुम्हें, ठीक है। सुनो, और ये हो गया dv, और यहां पर देखो क्या बचेगा, ये बचेगा g बाय गामा और प्लस यहां बचेगा v स्क्वायर, है ना। बात समझ आ गई ना। नहीं समझ आ रहा हो तो गामा को ऊपर अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, देखो वापस वही बन जाएगा। गामा को मल्टीप्लाई करो, गामा गामा को मार देगा, जी बचेगा, यहां पर जी ही था, है ना। अंदर मल्टीप्लाई करो, गामा v स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब बिल्कुल सही किया हमने, कॉमन हमने बिल्कुल एकदम सही लिया है। सर क्यों करा सर ऐसा, मेरी बात सुनो, अभी एक स्टेप और कर देता हूं फिर समझाऊंगा। देखो 1 बाय गामा और v0 से 0, और ये हुआ ऊपर dv और नीचे। सुनो, इस g बाय गामा को ऐसा लिख दूं, अंडर रूट g बाय गामा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अभी भी तो g बाय गामा ही है, हाँ बिल्कुल है ना, प्लस साथ में v स्क्वायर, प्लस साथ में v स्क्वायर, ये बन गए इंटीग्रेशन, है ना। और सामने क्या है, सामने तो भाई साहब माइनस का t चला रहा है, सामने तो भाई साहब माइनस का t चला रहा है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। और माइनस को भी एब्सॉर्ब करना हो ना तो लिमिट को उल्टा कर दो, क्या कर दो, लिमिट को उल्टा कर दो, तो माइनस का साइन भी खत्म हो जाएगा। लो मैं तो कर देता हूं, लो माइनस का साइन हमने खत्म करा और लिमिट को कर दिया उल्टा, ये हो गया v0 और ये हो गया 0, है ना। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, पक्का। अब सुनो बेटा ध्यान से देखो, तो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, और ये नॉन मेडिकल वाले बच्चे इस सवाल को अच्छे से जानते हैं। और भाई साहब जेईई मेंस का सवाल था, तो नॉन मेडिकल वालों के लिए तो हलवा ही था ये, परंतु जो मेडिकल वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मेरी बात सुनो। देखो एक इंटीग्रेशन होता है बेटा, क्या होता है, dx और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये देखो dx by a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वेर a इज सम कांस्टेंट, तो इसका जो आंसर आता है, ये फॉर्मूला देखो इन्होंने याद किया हुआ है नॉन मेडिकल वालों ने, तो 1 by a और 10 इनवर्स x by a, ओके, ये इसका आंसर आता है, ये इसका आंसर आता है। तो मुझे पता था कि इस फॉर्मेट में बनने वाला है। सर आपको कैसे पता था, भाई साहब प्रैक्टिस, सालों की प्रैक्टिस है, इसीलिए सवालों को देखते ही पता चलता है कि ऐसे सॉल्व होना है भाई साहब, है ना। अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे से भी वैसे ही सॉल्व होने लग जाएगा जैसे मास्टर से हो रहा है ना। बोलो, मास्टर कोई ब्रह्मा जी से लिखवा के तो लाया नहीं है कि जा तथास्तु तेरे सारे सवाल हो जाएंगे, यहां पर आकर के प्रैक्टिस करिए। मैं भाई साहब इतना कच्चा था ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो इतना कच्चा था, मुझसे होता ही नहीं था। मुझसे तो बस थ्योरी रटवा लो, पेपर में घसीटे मार के लिखवा लो, बस हो गया अपना काम। भाई साहब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से तो मैं ऐसे भागता था जैसे चोर भागता है पुलिस को देख करके,
वो तो बाद में जाकर के थोड़ी अकल लगी कि भाई साहब तू सवाल ही नहीं कर सकता, तू एनालिसिस ही नहीं कर सकता, अगर प्रॉब्लम का कोई अननोन प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकता तो काहे की फिजिक्स जानता है तू फिजिक्स नहीं जानता भाई साहब। तो मन में भाई साहब चोट लग गई भाई साहब, वो भी बड़ी भयंकर वाली। फिर हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करनी शुरू करी, बेसिक टेक्निक्स अपने विकसित करनी शुरू करी, तब जाके भाई साहब थोड़ा थोड़ा हमसे ऐसे बनने लगा। और फिर बाद में हम लोग IIT के बराबर हो पाए, IIT के लायक हो पाए कि हाँ अब आ जाओ भाई साहब, अब आधे बताते हैं एकदम, है ना ये बात। अब सुनो, देखो ध्यान से देखो, अब मेरी बात सुनो। तो इस इंटीग्रेशन की तुलना इसके साथ करो बेटा, तो जहां पर आपको dx दिख रहा है यहाँ dv है ना, जहां पर a स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर ये √g बाय गामा का स्क्वायर है। मैं इसको उस फॉर्मेट में बनाना चाहता था, और जहां पर v स्क्वायर दिख रहा है वहां पर x स्क्वायर दिख रहा है। बेसिकली इंटीग्रेशन x का था, ये v का है ना, तो जहां पर x स्क्वायर है वहां पर v स्क्वायर है। आई होप बात समझ आ गई होगी, पक्का। चलो आ जाओ, अब सॉल्व करके लिख दो इसको। अब तो टीप टीप करके आंसर लिखना है ना। ये है 1 बाय गामा, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, है ना। 1 बाय गामा इंटीग्रेशन के बाहर की चीज थी, वही रहेगा ये तो। अब देखो 1 बाय ए, इसका सॉल्यूशन क्या है 1 बाय ए, तो 1 बाय ए ढूंढो, ए तो ये है, उसका उल्टा करके लिखना है, तो उल्टा करके ये हो जाएगा गामा बाय जी, गामा बाय जी, है ना। 1 बाय ए करके लिखना था ना। सुनो फिर क्या लिखना है, tan इनवर्स x बाय ए। अब x क्या है, x तो v है, v बाय ए। अब a क्या है, a तो ये है, चलो तो उल्टा करके लिख दिया जाएगा फिर से, है ना। तो क्या आ जाएगा v बाय ए, है ना। तो गामा चला जाएगा ऊपर और g चला जाएगा नीचे, और सामने आ जाएगा भाई साहब t, और लिमिट लग गई 0 से और कहां तक की, v0 तक की, 0 से और कहां तक की, v0 तक की भाई साहब, है ना। सुनो आ जाओ, चलो लिमिट पुट करके फाइनल आंसर बताते हैं। देखो एक गामा तो गामा को मार देगा, तो क्या बनेगा 1 बाय √ गामा जी, 1 बाय √ गामा जी। अब सुनो क्या करें कि एक बार क्या करें, v की जगह पे v0 पुट करें, तो क्या आ जाएगा v0 और √ गामा बाय जी। फिर एक बार v की जगह पे 0 पुट करें तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं है, और सामने आया t। भाई साहब ये है वो टाइम, जो टाइम उस बॉल को लगेगा अपने जीनत तक उछलने के लिए भाई साहब, है ना, अपने जीनत तक पहुंचने के लिए, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो समय उस बॉल को लगेगा, ये है वो समय t। अब देखो जेईई मेंस का सवाल है, अगर एक बेसिक सा इंटीग्रेशन मुझे आता हो, अगर बेसिक सा मुझे अगर कंसेप्ट पता हो ड्रैग फोर्स का, तो उसके बाद इस तरह के सवाल मेरे को करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं, नॉर्मल हो जाते हैं सवाल। हाँ ना, बोलो भाई साहब, बोलो ड्रैग फोर्स क्लियर हुआ। अब ड्रैग फोर्स के बहुत सारे सवाल आप लोग देखेंगे, कंसेप्ट वही है भाई साहब कि वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में उसको लगाना है। बॉल जा रही है ऊपर तो ड्रैग फोर्स लगेगा नीचे, बॉल जा रही है नीचे तो ड्रैग फोर्स लगेगा ऊपर, और अकॉर्डिंगली भाई साहब लिमिट भी सेट करनी है कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके। अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके अगर मैं लिमिट रख सकता हूं, 2-4 एक आधे इंटीग्रेशन अगर मुझे आते हैं, तो भाई साहब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं भाई साहब, ड्रैग फोर्स बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आई होप हमें बात समझ आ रही है भाई साहब, बोलो क्या नॉर्मल सी बात है, एकदम परेशान होने की तो कोई बात नहीं है ना। देख लो, तो मेरी तरफ से आज की चर्चा भाई साहब ये थी। अगर हमें समझ आया हो बड़े ढंग से, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना है भाई साहब, और लाइक जरूर करना, और अगर नए हो तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना भाई साहब। और अगर लगे कि भाई साहब अगर कंटेंट वाकई में वर्थफुल है, तो अपने जो दोस्त जिनको इसकी वाकई में जरूरत है भाई साहब, उनको शेयर भी जरूर करना है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, पक्का पक्का, अरे सोच लो। चलो फिर मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, अपन लोग मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।